तो आज मैं आपको है ना 5000 के अंदर आने वाले बेस्ट होम थिएटर सिस्टम बताऊंगा जो आपको लेने के लिए एकदम सही और परफेक्ट बैठेंगे। मैंने इनको Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों जगह से परचेज करा है। इवन कुछ तो मैंने ब्लिंकिट से भी ऑर्डर कर दिए थे। वो उसका कहानी क्या था वो आगे बताऊंगा क्यों करना पड़ा। और देखो, होम थिएटर सिस्टम आप अपने घर के टीवी पे लगा सकते हो। तो बेसिकली अगर टीवी का साउंड अच्छा नहीं है वहां पर आपके होम थिएटर हेल्प करेंगे। पीसी वगैरह पे लगाना है वो आपका पर्सनल चॉइस होगा, और अगर गेमिंग जोन वगैरह कुछ ऐसा बनाना है तो भी आपका काम अच्छा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 9 होम थिएटर्स मंगाए हैं और ये सारा पैसा मैंने खुद डाला है। जो टोटल नंबर हुआ है ना, मतलब इस वीडियो पे जो टोटल खर्चा हुआ है वो ये है। मतलब मेरे को याद नहीं है बट मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और यहाँ पर मैं बस आपकी हेल्प ये करूंगा कि आपको कौन सा बेस्ट वन फाइंड करना है, और आपके लिए टॉप 3 सजेशन, इवन 4 जो अपने हिसाब से बेस्ट निकल कर आते हैं, और कौन से नहीं लेने पहले तो वो जान लो, जिस पर आपका पैसा खर्चा बिना मतलब का ना हो जाए। और जिसमें मैंने मंगाए भी हैं जो ऑनलाइन रेटेड अच्छे दिख रहे हैं बट हमारी रेटिंग बहुत बेकार हो गए। जिसमें से एक क्रिएटिव स्टेज 160 वॉट था, ऑनलाइन रेटिंग बहुत खराब थी इसलिए रिजेक्टेड है। फिर एक गो बोल्ड का आता है, वो कुछ X60 नाम है उसका, वो भी रिजेक्टेड कर दिया हमने। फिर एक iCal का है, हालांकि वो कोई लेगा तो है नहीं। फिर एक कोई ट्रॉनिका समथिंग ब्रांड था, वो रिजेक्ट कर दिया। फिर गो बोल्ड का एक और प्रोडक्ट था, उसकी भी ऑनलाइन रेटिंग बहुत ही खराब थी, मतलब कम ही आ रही थी, तो वो भी हमने रिजेक्ट किया। अब ये 2 मीवी के प्रोडक्ट्स है। अब ये मैंने साथ में इसलिए रख दिए हैं कि ये आपको लेने नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। एक है यहाँ पर मीवी फोर्ट H120 साउंड बार 120 वॉट के साथ में आता है, अराउंड 4000 रुपए का है। एक मिलता है मीवी फोर्ट हिप हॉप 180 वॉट के साथ में आता है, और ये भी अराउंड 4500 रुपए का है। मैंने जितने मंगाए ना ये दोनों खास करके, इनमें सबसे ज्यादा वॉटेज का नंबर था, मतलब वॉट पावर आउटपुट है, मतलब जिसमें ज्यादा ऐसे धूम धाम, थोड़ा सा लाउडनेस थोड़ी सी बेटर होगी। तो हमने सोचा कि काफी ज्यादा क्रेजी होगा। दोनों का मैं एक्सपीरियंस बता देता हूँ, सेम ही आ रहा है। बट कभी कभार अपना मन हो जाता है ना वॉल्यूम को पूरा 100% करके चिल मार के, अगर घर में बैठे हैं और ऐसे एकदम से फुल 100% पे सुनने का मन हो, तब है ना ऐसा मन करेगा आपके हाथ में हथौड़ा हो और इनको तोड़ के मारो, क्योंकि इतने कान में चुभते हैं, साउंड फट जाता है। सो भाई बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, गलती से भी मत लेना। पता नहीं इनकी ऑनलाइन रेटिंग कैसे अच्छी हो रखी है मीवी के दोनों प्रोडक्ट्स को लेकर। अगर ब्रांड चाहे तो और अच्छा काम कर सकता था, पता नहीं इन्होंने नंबर्स में कैसे किया। अगला जो साउंड बार है वो है VW सोनिक बार 120 वॉट आउटपुट के साथ में आता है। और हाँ, एक कॉमन रीजन बता देता हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिमोट वगैरह आपको सेम देखने मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली वो रीब्रांडिंग और बाहर से इंपोर्ट वाला सीन देखने मिलता है एक ही तरीके से। सो रिमोट देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये रिमोट सेम पहले देखने मिल रहा था अभी वापस कैसे आ गया। नाउ अगर इसका साउंड एक्सपीरियंस बता दूं, कनेक्टिविटी वालों बात तो चलो बाद में करेंगे, पहला साउंड पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा वो सीधा समझा देता हूँ। स्पेसिफिकेशन डिटेल बाद में, जो ऑन पेपर चाहिए तो वो कुछ इस तरीके की स्पेसिफिकेशंस है। तो ये 120 वॉट है, 2.1 चैनल बार के साथ में है। 4000 रुपए के हिसाब से ही जज करूंगा क्योंकि उतना ही पे किया मैंने। तो जब इसको भी सेम मैं कहूंगा अराउंड 70% के आसपास सुन रहा था, ठीक था। मतलब ऐसा लगता है कुछ बज रहा है, लेकिन साउंड बार है, स्पीकर है, होम थिएटर है, सब वूफर आता है। तो जब वो वॉल्यूम थोड़ा सा पुश कर दिया ना उसके ऊपर 70-80% के बाद में, आप बेस ज्यादा कर लो, ट्रेबल्स मैनेज कर लो, 70% के बाद में ना ऐसे लगता है कि अंदर किसी ने ना जाके कुछ तो खराब कर दिया है और उसके बाद में साउंड थ्रो करना चालू हो रहा है, या किसी ने अंदर पानी गिरा दिया है। इस तरीके के ना ऐसे कान में चुभने वाले एक्सपीरियंस आते हैं ना, उस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस आता है। ये साउंड बार मैं यहाँ पर भी रिजेक्ट करता हूँ, ये मत भी खरीदना। ये 3 में तो मेरे पैसे समझ लो खराब हो गए। देखो इसमें लाउडनेस बहुत अच्छी है, आप में से कोई यूज कर रहा होगा, कोई इसमें गलत नहीं है, बस लाउडफुल है। बस वो लाउडनेस मैनेज करने के चक्कर में वहां पर बेस का खिचड़ी हो जाता है, वोकल खिचड़ी हो जाती है, और अपना ट्रेबल भी घुस जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब मिक्स होके जो बजना चाहे वो कुछ भी बजते रहता है। मतलब इस सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि मत लेना, पैसा खराब हो जाएगा, बस यही बता सकता हूँ एकदम सिंपल वे में। ओबेक क्लासिक 5 100 वॉट के साथ में आता है। अब क्लासिक है थोड़ा सा, मतलब जो पुराने लोग हैं ना, मतलब पुराने टाइप के जो होम थिएटर आते थे जिसमें ऐसे सैटेलाइट स्पीकर अलग से तो मिलते ही हैं, ये ऐसे मतलब डायरेक्ट प्लग एंड प्ले नहीं है, थोड़ा सा आपको क्लिप ऑन करके जो तार काट के अंग करके डालना रहता था ना, वैसा वाला सिस्टम है। तो ये मैंने क्यों कंसिडर करा है, ये भी अराउंड 4900 के नियर बाय है। अब ये बोले कि भाई इतना ओल्ड स्टाइल क्यों रिकमेंड कर दिया, यहाँ से साउंड एक्सपीरियंस अच्छा आता है। मतलब पहले देखे ना, मॉडर्न होने के बाद में भी अगर चीजें खराब है तो क्या करोगे। तो ये क्लासिक टाइप का है, इसका साउंड एक्सपीरियंस मैं कहूंगा अच्छा आता है, तभी रेकमेंड कर रहा हूँ। बेस अच्छा फील होता है, फाइन लगते हैं वोकल्स वगैरह, ट्रेबल्स भी फाइन लगते हैं। और ये सैटेलाइट होने का फायदा देखो ये होगा, अगर आपको ऐसा चाहिए थोड़ा सा सराउंड वाला सीन चाहिए, सब वूफर लगा दिया बीच में, टीवी आपका सेंटर, और ये थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट अगर आपने दूर रख दिया या वॉल माउंट कर दिया, तो वहां पर है ना जब ऐसे गन फायर होंगे या स्टीरियो वाला सीन होगा ना लेफ्ट एंड राइट चैनल वाला, तब
वो आपको सेपरेशन फील होगा थोड़ा सा कि यहाँ से फायर हुआ है, यहाँ से कोई भागा है, तो वो वाला थोड़ा सा सैटेलाइट वाला फील होता है। बस वही एक चीज है, ये पुराना स्टाइल का है। अगर आप इसमें एक चीज और देखोगे, इसमें रिमोट सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप इसमें वहां पर बेस वगैरह और कंट्रोल कर सकते हो। पीछे की तरफ आपको HDMI R का पोर्ट मिलता है, तो HDMI के थ्रू भी आउटपुट ले सकते हो साउंड एक्सपीरियंस को लेकर। बाकी अपना ऑक्स केबल है, और वॉल्यूम रॉकर्स प्लस माइनस करना हो तो उसके लिए डायल आता है। बाकी अगर आपको बेस वगैरह मॉडिफाई करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा रिमोट के थ्रू। और अगर फ्रंट से देखते हो तो USB लगाने का भी ऑप्शन है, और भी बाकी और चीजें कंट्रोल करने की चीजें आती है। अभी मैं इसको हाईली रेकमेंड यही इस रीजन से नहीं करूंगा कि बस हाँ थोड़ा सा क्लासिक वाला डिजाइन है, वरना ये साउंड अच्छा देता है, आप ले सकते हो, मैं इतना ही कहूंगा। बाकी पता नहीं इन चीजों को कौन उठा के हमेशा ट्रैवल करेगा, डोंट नो, बट अगर आप वैसे बंदे हो तो थोड़ा ये बेस इसका जो ये है ना, ये वजन है, मतलब वो थोड़ा ध्यान रख के करना। आप बोलोगे कि भाई साउंड सुना के बता देता, तो देखो मैं अगर साउंड सुना भी दूं, मतलब अगर मैं माइक के आगे रख भी दूं, तो वो जब आपके पास पहुंचेगा, आप स्पीकर में सुन रहे हो या ईयरफोन में वीडियो सुन रहे हो, और जरूरी ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर जो साउंड लगा दूंगा, सपोज आप एक रियलमी का ईयरफोन यूज कर रहे हो, उसमें आपको अच्छा साउंड आ गया, कोई एक बंदा है दूसरा कोई ईयरफोन यूज कर रहा है, उसमें साउंड अच्छा नहीं है, तो वो फिर साउंड टेस्ट का रिजल्ट ही पूरा फेल हो जाएगा। तो शोकेस करके मतलब नहीं है। या तो आप मेरी बात का यकीन कर लो, या तो अगर आपके आसपास में चीजें अवेलेबल है, एक्सेस है, फ्लिपकार्ट की चीजें सेम अगर ढूंढ लो, रिलायंस ऐसे होते ना मॉल्स वगैरह, उसमें जाके चेक करना है तो सिलेक्शन कर सकते हो। और अगर बाय करना होगा तो डिस्क्रिप्शन या फिर यहीं पे कहीं प्रोडक्ट टैग होता हुआ दिखता है, तो वहां से भी क्लिक करके जा सकते हो। और प्राइसिंग का देखो हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, फ्लिपकार्ट ऊपर करते रहता है, अमेजोन भी ऊपर नीचे करते रहता है। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से बेस्ट प्राइसिंग थी। आप ये जजमेंट लेके भी जा सकते हो, 100-200 ऊपर नीचे दे दिया तो कोई इशू नहीं है उस हिसाब से, और कम में मिल रहा है तो डेफिनेटली अच्छी डील ही होगी। बाकी अगर भाई का काम इसी तरीके से पसंद आ रहा है और रिकमेंडेशन अच्छी लग रही है, तो कमेंट में यार एक एप्रिसिएशन जरूर बनता है, लाइक जरूर बनता है, सब्सक्राइब तो पहले कर देना। और अगर आपको 5000 के बनाए ना अभी, तो 8000, 10,000 इस तरीके की भी होम थिएटर की वीडियोस चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, तो इस वीडियो पे 6000 का लाइक का टारगेट है। तुरंत प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगा, जैसे ही आया तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा टेस्ट करके। तो जल्दी से जल्दी लाइक करना चालू करो, अभी सेल का टाइम भी आ रहा है। तो देखो मैंने ना एक और प्रोडक्ट मंगाया था, मैंने सोचा था कि वो जीत जाएगा या फिर सेकंड रैंक वगैरह कुछ तो होल्ड करेगा, पर भाई मेरे साथ अलग ही अमेजोन से स्कैम हो गया। मतलब कि जब वो प्रोडक्ट आया, डिलीवर हुआ, जो था बोट अवांटे बार मिस्टिक, अच्छा था, सब अच्छा दिख रहा था, प्राइसिंग वगैरह भी सही थी, लेकिन जब हमने निकाला ना, तो एक तो उसमें केबल मिसिंग था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, उसका रिमोट मिसिंग था। हमने सोचा कि कुछ गिर पड़ ना गया हो, तो हमने प्रॉपर चेक तो किया, बट अंदर तो कुछ भी नहीं मिला। फिर हमने ध्यान से देखा बॉक्स पे, कि बॉक्स में अगर आप देखोगे ना कि जो साउंड बार का है ना लोगो सेंटर में, और जो हमारे पास आया था उसका लोगो कॉर्नर में था। तो जब हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, मतलब प्रोडक्ट के पीछे देखा, तो वो 3200 समथिंग कुछ अलग ही प्रोडक्ट था। और जब हम उसको अनलॉक मतलब खोल भी रहे थे ना, तो उसकी प्लास्टिक ऐसी लग रही थी कि किसी ने गंदी सी एकदम से डाल रखी है, रैपिंग कर रखी है, उस हिसाब से थी। और उसका जो वूफर है ना भाई, वो भी गलत आ रखा था, मतलब अंदर के दोनों चीज रॉन्ग थी, गलत प्रोडक्ट डिलीवर करा गया था। अमेजोन ने तो नहीं करा था, मैं इतना कहूंगा, किसी ने स्कैम करा था ये करके कि किसी ने सेम प्रोडक्ट उसके पास होगा, उसने मंगाया, उसके अंदर अपना प्रोडक्ट डाल दिया खराब वाला, क्योंकि उस पर डेंट भी था साउंड बार पे, और अपना पुराना वाला डाल के नया वाला दोनों निकाल लिया, इवन केबल भी, रिमोट भी, सब कुछ गायब कर दिया भाई। अलग ही फ्रॉडस्टर बैठे कभी कभार। अमेजोन की गलती भी कह सकता हूँ, ऐसा नहीं कि गलती क्यों नहीं है भाई, उन्होंने प्रोडक्ट भेजा तो ऐसे कैसे भेज दिया, देख के ही भेजना चाहिए था ना कि ये अंदर चीजें सही है नहीं है, कुछ 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह कुछ होता है कि नहीं, वो सब कुछ नहीं था। तो हालांकि मैंने उसको अभी अमेजोन पे कस्टमर केयर से बात करके रिटर्न करवा दिया, 2-3 दिन में पिक होगा, फिर रिफंड आएगा, मैं वो टेस्ट नहीं करूंगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है, आने वाले टाइम पे सेल्स आएगी फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों की। फ्लिपकार्ट पे तो आपको मोस्ट ऑफ आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी मिलता है, तो उस टाइम बहुत ध्यान से रिकॉर्ड कर लेना, देख लेना वही प्रोडक्ट है जो आप मंगा रहे हो। सेम अमेजोन पर भी आप वो प्रोडक्ट अनबॉक्स कर लो, जो डिलीवरी बॉय आएगा उसके सामने नहीं, साइड में जाके भी करना है, क्योंकि वहां पर ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होती। तो आप रिकॉर्ड कर लेना, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमने कुछ नहीं किया। अभी अगला जो होम थिएटर है, पिछला जो गया था एकदम मस्कुलर तगड़ा था, देखो कितना छोटा सा है, ऐसे उठा सकते, इतना हल्का सा है, और ये तो है। ये है बोट अवांटे बार A1040 ब्लूटूथ 2.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम। ये आता है अराउंड 3500-3600 समवेयर का आता है। जब मैंने ऑर्डर होके हमारे पास जब आया, पता नहीं उस टाइम हमने शायद से थोड़ा इतना ध्यान नहीं दिया होगा, पर ये 50 वॉट का ही आउटपुट दे रहा था, और हमको लगा कि 50 वॉट पीछे रह जाएगा, अच्छा नहीं चलेगा। मीवी पे कैसे 120 वॉट 100 वॉट ऐसे स्पीकर मिल रहे थे, हमको लगा वो विन कर जाएगा। तो हम सोचे थे कि चलो देख लेते हैं ट्राई करके कि मतलब सच में इंटरेस्टिंग रहेगा या नहीं। भाई 100 वॉट को तो पीछे किया, नंबर अच्छा खासा होल्ड करके आगे रिकमेंडेशन लिस्ट में आ रहा है, ये भी ध्यान रखो। छोटा है, मैं कहूंगा कॉम्पैक्ट है, और सही साइज में सही आउटपुट देने वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो निकाल के दे रहा है। उस चीज में
में मैं खुद शॉक हो गया। बड़े बड़े 100 वाट के दे दिए, वो ढंग के नहीं चल रहे हैं। 50 वाट इतना स्मूथ और अच्छा साउंड एक्सपीरियंस करवा रहा था। और मैं तो ये कहूंगा, अगर आपके पास लैपटॉप पीसी अपना खुद का सेटअप है तो उसके लिए भी बहुत लोग चीजें ढूंढते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है। स्मॉल स्पेस एरिया है ना, वहां पर ये आराम से फिट हो जाएगा और अच्छा साउंड एक्सपीरियंस तो दे ही रहा था। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.3 की आती है, HDMI आर्क का सपोर्ट है, तो टीवी के साथ इजीली कनेक्ट और वन रिमोट में काम भी हो जाता है। अब अगर मैं साउंड एक्सपीरियंस बता दूं, यहाँ पर बहुत अच्छा था, बेस फील होता है, एकदम थंप वाला बेस फील नहीं होगा कि अच्छा सीना हिलने लग जाए, बॉडी हिलने जाए, वैसा बेस नहीं है, पर अच्छा फील होता है। और हाँ, मैं आपको ये हाईली रेकमेंड कर सकता हूँ, आराम से इसे ले सकते हो। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। जो भी प्राइसिंग वगैरह मेरे हिसाब से 5,000 पूरा नहीं देना, 3,600-800 रुपए में अच्छा रिकमेंडेशन है, आराम से आप इसे परचेस कर सकते हो। अभी ये 4,500 का आता है, जेब्रॉनिक ज़ूक बार 3902 का जैसा नाम है, साउंड बार 2.1 चैनल है। पता नहीं वर्चुअल इन्होंने ऑनलाइन 5.1 लिख के बैठे हैं, वो कुछ तो कैलकुलेशन कर, वो भूल जाओ। 2.1 चैनल है। सब वूफर का आउटपुट है 80 वॉट, और अगर पूरा कैलकुलेट करते हो तो 140 वॉट का आउटपुट देता है। बस इसमें एक हल्का सा इशू ये है कि ये ब्लूटूथ 5.0 के साथ में आता है, थोड़ा सा ओल्डर जेन है, और इसका एक लेटेस्ट वर्जन भी आता है, क्योंकि ये 2021 या 20 का मॉडल है। अब ये 2025 वेरिएंट भी आया हुआ है, जिसमें आपको ब्लूटूथ वगैरह एकदम सॉर्टेड देखने मिलता है। तो मैं आपको यही कहूंगा, आप ये खरीदो या वो वाला खरीदो, अच्छा एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली आने वाला है। अब मैं आपको सिंपल में बता दूं, ये फर्स्ट काइंड ऑफ कह ही सकते हो, सेकंड फर्स्ट जो भी आ रहा है, छोटे मिनिमल सेटअप में पीसी वगैरह पे रखना है, घर में भी रखना है, तो उनके लिए एकदम सॉर्टेड है। इसमें भी आपको टीवी HDMI आर्क मिलता है, और नेसेसरी पोर्ट्स जितने चाहिए थे सारे मिल जाते हैं। अब ये पिछले वाले से लाउडर है, और इवन थोड़ा सा और हल्का थंप अच्छा बेस क्रिएट करता है। तो अगर आपको 3.5 में लेना है तो बोट वाला अच्छा है, वरना 5,000 तक बजट बनाए थे तब ये अच्छा आउटपुट दे देगा, जहां पर आपको अच्छा बेस फील होता है। दोनों रिमोट्स पे ट्रेबल बेस को ऊपर नीचे करने के बाद में जो भी सेटिंग्स आप रखते हो, इवन दोनों को हाई करने के बाद में भी लाउडर है, और इसका बेस हल्का सा फील भी होता है। मैं कहूंगा ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा फील होगा। छोटे रूम में तो बहुत अच्छा होगा, और अगर आपका रूम बहुत ही लंबा है तो वहां पर तो थोड़ी बहुत फील ऊपर नीचे जाएगी, बट जो नॉर्मल टीवी का साउंड है ना, उससे तो वे बेटर और अच्छा साउंड एक्सपीरियंस करा देगा। बाकी ओवरऑल मैं कहूंगा नंबर 1 का ही प्रोडक्ट है। आगे 2 और प्रोडक्ट है, वो मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ वो भी मैं बता दूंगा। पर अगर आपको कॉम्पैक्ट के हिसाब से भी चीजें अच्छी चाहिए तो ये रिकमेंडेशन अच्छी है। और इसका भी एक और वेरिएंट आता है, जो मैंने कहा 3903 आता है, तो वो भी आप देख सकते हो। मैं दोनों के लिंक ऐड ऑन कर दूंगा, आपको जैसा सही लगे वो आप देख लेना। अभी ये जो साउंड बार है ना, ये है गो सराउंडेड 900 साउंड बार आता है। बेसिकली ये 2.1 चैनल है, ये इसका 200 वॉट का आउटपुट है, ब्लूटूथ 5.3 है, 3 इक्वलाइजर मोड जो मोस्ट ऑफ सब में मिलते हैं, वो सब कुछ अच्छा है इसमें। साइड में थोड़ी सी लाइटें भी है। फन फैक्ट बोलूं, मतलब ये है ना, मैं स्टूडियो में मेनली यूज करता हूँ। हम लोग जब अपना एडिट करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो चिल जोन के लिए यही स्पीकर हम यूज कर रहे हैं। लेकिन बस ये ऐसा है कि ये 6,000 के नियर बाय आता है, या कभी कभार सेल में अगर कम आ गया तो उस हिसाब से सोच के चलना। तो 5-5.5 में भी मिलेगा, तो चीजें कंसिडर कैसे करनी है वो बताऊंगा। भाई ये इन सब में सबसे अच्छा बेस थंब फील कराता है ना, जो बॉडी पे ऐसा फील होता है, वो यहाँ पर है। 100% बेस रखने पर, रिमोट पे ट्रेबल भी कर दो 100%, सब कुछ एकदम क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देता है। और अभी तक जितने भी मैंने होम थिएटर्स जितने भी अभी आपको सजेस्ट करे, उनमें सबसे ज्यादा हैवी साउंड एक्सपीरियंस, लाउडनेस और सभी चीजों को अच्छे से मैनेज करता हुआ ये ही स्पीकर आपको मिलेगा। इस पर भी आपको HDMI आर्क का सपोर्ट मिल जाता है, जो नेसेसरी चीजें चाहिए थी वो सारी सब कुछ निकल कर आती है। तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके, मतलब 5 तक आ ही गए थे, तो 5.5 में कभी सेल में दिख गया, 6,000 तक भी जा सकते हो, तो भाई ये हाईली रिकमेंडेड होगा, आराम से खरीद लेना। इतना यूज करने के बाद में अभी तक तो कोई इशू फिलहाल तो मैंने नोटिस नहीं करा है। अभी देखो अगला जो साउंड बार है वो है गो बोल्ट की तरफ से। पहले बोल्ट था, अभी गो बोल्ट हो गया, कुछ तो नया नाम करा है। बॉक्स पे या ऑनलाइन तो इन्होंने गो बोल्ट कर दिया, बट अभी तक इस पे बोल्ट ही लिख कर आता है, इस पे भी बोल्ट लिख कर आया है। तो जब नया यूनिट बनेगा तो शायद से रीब्रांड हो जाएगा। ये मैंने क्यों रखा है, पहले तो एक्चुअली यही वो स्पीकर है जो हमने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा। उसका रीजन ये था, ब्लिंकिट नहीं सॉरी ज़ेप्टो से ऑर्डर करा। जब हम इसको खरीदने के लिए देख रहे थे ना, तब ये हमारे एरिया में पता नहीं क्यों पिन कोड पे डिलीवर नहीं कर रहा था। तो जब हमने इसे ऐसे जस्ट रैंडम ऐसे देख रहे थे कि जिस दिन शूट करना था, सारी टेस्टिंग हो गई थी, और उस टाइम हम लोग जस्ट ऐसे ही देखी कि चलो ब्लिंकिट और ज़ेप्टो पे दिखता है, तो भाई मिल गया भाई, और आ भी गया, आधे घंटे के अंदर आ गया। तो मुझे जो प्राइसिंग पड़ी थी इसकी नियर बाय 5,500 रुपए पड़ी थी, जो ऑनलाइन था ऑलमोस्ट सेम ही प्राइसिंग देखने मिली। अब ये बस आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देना है, और अगर शायद से सेल में 5 के नीचे भी आ जाएगा तो भाई आराम से देख लो। देखो बेसिक स्पेसिफिकेशन आपके स्क्रीन
के सामने डाल देता हूँ, ज्यादा वो पढ़ के बोर नहीं करूंगा। सीधा आउटपुट पर आता है। ये जो पिछला गोवो था ना, उससे मतलब मैं कहूंगा हल्का सा बेस में और ज्यादा अच्छा था। मतलब जैसे मैंने उसको 10 रेटिंग दी फॉर एग्जांपल, तो इसको मैं 12 की रेटिंग दे सकता हूँ। तो अगर आपको गोबोल्ट मिलता है या फिर ये मिलता है या फिर गोवो मिलता है या फिर ये नहीं मिलता, आप दोनों में स्विच कर सकते हो। दोनों ऑलमोस्ट नेक टू नेक परफॉर्मेंस निकालते हैं। 100% लाउडनेस पर भी अच्छा आउटपुट है, सब कुछ एकदम थम्पी फील होता है, ऐसा बॉडी पे भी अच्छा फील होगा। छोटा रूम है ना तो भाई बहुत ज्यादा लाउड फील करवाएगा। हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था, हमने सोचा था कि ये हारेगा, हमने ये सोच के रखा था। बस रेटिंग ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे इसकी अच्छी आ रही थी तो दैट्स वाई हमने इसको ऑर्डर करा था, वरना हमारा कोई इतना कोई ज्यादा प्लान भी नहीं था। बट लास्ट मोमेंट पे हमको ये मिल गया तो भाई नेक्स्ट लेवल ये नंबर होल्ड करके लेकर गया। और मैंने जस्ट ये कहूंगा 5,500 रुपया, 5,000 के नीचे तो बेस्ट है। 500 एक्स्ट्रा देना है, 600 रुपये भी एक्स्ट्रा देना पड़ा ना तो दे देना भाई, कोई आपको ऐसा ये नहीं होने वाला, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। मैं कहूंगा साउंड बहुत रिच है, बहुत अच्छा है। बाकी रिमोट कंट्रोल वगैरह तो सब कुछ आता ही है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज चीजें कर सकते हो। तो ये सारे वो टॉप रिकमेंडेशन थी जो लेनी है और जो नहीं लेनी है, आप पूरी अवॉइड करनी थी, वो सारे मैंने बता दिए। उस हिसाब से मैंने पूरा वीडियो रेडी करके आपकी जितनी बेस्ट हो सके उस हिसाब से हेल्प करी है। तो जो भी आपको परचेस करना हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन या कॉर्नर में अवेलेबल होंगे। और अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए अंडर 10,000, 5 to 10,000 में, तो वो वीडियो चाहिए तो लाइक टारगेट ठोक डालो ताकि वीडियो आपको जल्दी देखने मिल जाए। कुछ और वीडियो चाहिए, कोई और प्लान करनी है तो वो भी बता दो। आउट ऑफ टॉपिक कुछ और हो सकता है, जैसे कि बेस्ट टीवी एंड ऑल वगैरह, ऐसा कुछ भी जो प्राइसिंग को लेकर मैं ऑर्डर करूंगा, बाय करूंगा, टेस्ट करूंगा, उसके बाद आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है एज ऑलवेज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब तो यार करके ही जाना, बहुत हेल्प करने वाला हूं आपके आने वाले टाइम पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते रहेंगे और तगड़ी वीडियोस में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय बाय।